नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम हरियोदकृत प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे, उसके पदों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि राधा पवन को दूती के रूप में भेज रही है, एक मैसेंजर के रूप में भेज रही है, एक मैसेज वाहिका के रूप में पवन को व्यवहार में ले रही है। पवन एक दूती के रूप में उपस्थित है। पवन का एज ए मानवीकरण कर दिया गया है, मानव की भांति उसका प्रयोग किया गया है, जिसमें राधा इस पवन को मानवोचित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, मानवता के लिए हितकर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कि जब पवन राधा का संदेश लेकर कृष्ण के पास जाए, कृष्ण जो कि मथुरा में चले गए हैं, उनके प्रियतम हैं, तो उनके पास संदेश भेजना चाहती है राधा, लेकिन उस संदेश ले जाने के दौरान रास्ते में पवन को क्या करना है क्या नहीं करना, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही थी। करणीय और अकरणीय कार्यों के बारे में राधा पवन को प्रबोध रही है, समझा रही है कि जब तुम यहाँ से निकलोगी, मेरे सदन से, मेरे इस परिक्षेत्र से जाओगी, तो रास्ते में किस किस तरह की परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने होंगी, उनके बारे में राधा पवन को समझा रही है। कल हमने पढ़ा था कि पवन को राधा संदेश देती है या उसको समझाती है कि रास्ते में कोई भी शांत क्लांत पथिक मिले या कोई लज्जाशील पथिक महिला मिले, तो शांत क्लांत पथिक की पीड़ाओं का हरण करना और जो लज्जाशील महिला है उसके वसनों को विकृत ना होने देना, अर्थात करणीय कर्म कि उनकी पीड़ा का हरण करना है, अकरणीय कर्म कि वसन को विकृत नहीं करना है, उसके कपड़ों का अस्त व्यस्त नहीं करना है। ये बराबर राधा प्रबोध रही है पवन को। इसी क्रम में आज हम आगे बात करेंगे कि जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते हुए भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न वे हों, कीड़ा होवे न कलुषमयी केली में हो न बाधा। यहाँ पवन को समझा रही है राधा कि जो पुष्पों के मधुर रस का साथ सानंद बैठे, कि जहाँ कहीं पुष्पों पर, अगली पंक्ति में क्लियर है कि पीते हुए भ्रमर भ्रमरी, कि भ्रमर और भ्रमरी पुष्पों पर बैठे हों और उनके मधुर रस का आस्वाद कर रहे हों, आचमन कर रहे हों, आनंद के साथ आमोद प्रमोद कर रहे हों। सानंद को ना आनंद सहित, कि दोनों आनंद के साथ आमोद प्रमोद कर रहे हों, दोनों उस रस का आनंद ले रहे हों। तो उस स्थिति में कि पीते हुए भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना, तो वो सौम्य व्यवहार करना उनके साथ, उनको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं हो, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो अपने काम में। जो
रसास्वादन का काम वो कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से बाधित नहीं हो, उनके आनंद में किसी तरह का व्यवधान नहीं पड़े। क्या है कि जो पुष्पों के मधुर रस के को साथ सानंद बैठे, सानंद बैठे ना, आनंद सहित बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं उस चीज़ का, पीते हों भ्रमर भ्रमरी, यानी कि उस रस का आस्वाद कर रहे हो, आचमन कर रहे हो भ्रमर भ्रमरी, तो सौम्यता दिखाना, यानी कि सौम्य व्यवहार करना। क्या करना है उसमें कि थोड़ा सा भी ना कुसुम हिले, क्योंकि वो कुसुम पर बैठे, पुष्प पर बैठे, उसका आस्वाद कर रहे हैं, और हिलने पर वो उड़ जाएंगे। जो आनंद उनको मिल रहा है, जो रस का आस्वाद वो कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पवन को समझा रही कि उस समय उद्विग्नता मत दिखाना, तेजी से मत बहना, कि थोड़ा सा भी ना कुसुम हिले, कि कुसुम को हिलाना नहीं है उस समय, कि जब वो आनंद ले रहे हों, जब वो सानंद दोनों बैठे हों भ्रमर भ्रमरी, तो उस समय की सिचुएशन है कि थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न वे हों, और न वो उद्विग्न हो। उद्विग्न कब नहीं होंगे? जब पुष्प नहीं लेगा तो आराम से आनंद लेंगे, उद्विग्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि राधा पवन को कह रही है कि वहाँ तुझे रुक जाना है, पुष्पों को हिलाना नहीं है, तेज गति से तुझको नहीं बहना है, क्योंकि तेज गति से बहने से पुष्प हिलेंगे, और पुष्प के हिलने से वो जो आनंद ले रहे हैं, उसका रस का जो आस्वाद कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो वहीं कह रहे क्रीड़ा होवे ना कलुषमयी, कि क्रीड़ा में किसी भी तरह का कालुष्य अर्थात व्यवधान पैदा नहीं हो, किसी भी तरह का। वो आनंद ले रहे हैं, उन्हें आनंद लेने दिया जाए, केली में हो न बाधा, और उनकी केली, केली का मतलब वही आनंद, क्रीड़ा में किसी भी तरह की बाधा नहीं आए। अर्थात राधा समझाना चाह रही है कि उस राह में कोई भी जीव, कोई भी प्राणी जब अपने जीवन को जी रहा हो, आनंद का के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा हो, तो उसको किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारी वजह से तो किसी भी तरह का उनके आनंद में व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, कि कालिंदी, कालिंदी अर्थात यमुना के पुलिन का मतलब किनारों पे जब तू जाकर कहीं भी उससे कहीं भी जा रही हो, कहीं भी गुजर रही हो उस कालिंदी के किनारों से, छू के नीला सलिल उसका अंग उत्ताप खोना, छू के नीला सलिल, कि उसका जो नीला जल है, किसका? यमुना का, कि उसके नील सलिल को, जल को छूकर अंग उत्ताप खोना, कि उसमें उत्ताप से जो तात्पर्य होगा वो होगा उसकी गर्मी, है ना, कि जल में जो उत्ताप हो, गर्मी हो, मानवता, मानव के संदर्भ में लेंगे कष्ट या पीड़ा हो जाएगा, और उसके संदर्भ में, कालिंदी के संदर्भ में इसका अर्थ होगा गर्मी, कि उस सलिल, नीले सलिल को छूकर तुम उसकी गर्मी को समाप्त कर देना, अर्थात उसे शीतलता प्रदान करना। जी चाहे तो कुछ समय वहाँ खेलना पंकजों से, कि यदि वहाँ तेरा मन करे उस जगह कालिंदी के पुलिन पर, किनारों पर, तो वहाँ उन पंकजों से अर्थात कमलों के साथ खेल लेना, आनंद करना। छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीडतों को नचाना, छोटी छोटी सुलहर, सुलहर अच्छी लहर है, यानी कि वो किसी के को बाधित नहीं करें, किसी को परेशान नहीं करें, इस तरह की छोटी छोटी लहर उठाकर क्रीडितों को, कि जो पक्षी वगैरह उसमें क्रीड़ा कर रहे हों, जो आनंद कर रहे हों, उनको क्रीडितों को नचाना, तो उनका आनंद को और अधिक बढ़ाना, वो आनंद ले सके, आनंद के साथ वहाँ उस यमुना नदी में खेल सके। कि प्यारे प्यारे तरु किसलों को भी को कभी जो हिलाना, कि तरु के जो किस्लें हैं, जो नवीन कौपले हैं, उनको हिलाना, हो तो जाना मृदुल इतनी टूटने में न पाम, कि जब कभी हिलाना भी पड़े
तो इतनी मृदुल हो जाना, कोमल हो जाना, इतना सॉफ्ट हो जाना, धीरे हो जाना कि इतनी टूटने वे न पाएँ, कि वो टूटने नहीं पाए, क्योंकि बहुत कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और यदि तेज़ी से हवा चली, झकझोर दिया उनको, तो उनके जो कोमल किस्लें हैं, जो नवांकुर हैं, वो टूट सकते हैं। इसलिए कहा है कि उनको इतनी धीरे धीरे हिलाना कि वो टूटने न पाएँ। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो, शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो, शाखा पर जो पत्र हैं, पत्ते हैं, उनके साथ जब तू आनंद कर रही हो, लग्न हो, रत हो, थोड़ा सा भी न दुख पहुँचे शावकों को खगों के, कि पक्षियों के शावक जो बच्चे हैं उन पेड़ों पे बैठे होंगे और उन शाखा के जो पत्ते हैं वो इतनी ज़ोर से न हिलें कि उन बच्चों को किसी भी तरह का दुख पहुँचे। जो बच्चे उन वृक्षों पर आनंद के साथ बैठे हों, उन बच्चों को तेरे जाने से, शाखा पत्रों के हिलने से, शाखाओं के जो पत्ते हैं उनको हिलने से किसी भी तरह का दुख या व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस बात का तुझे ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ राधा पवन को काम क्या करना है और क्या नहीं करना है, मानव मात्र, जीव मात्र के लिए, केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, मानव जाति के लिए नहीं है। ये तो विश्व बंधुत्व की भावना है जो मानव से लेकर आम जीव जंतु तक पहुंचती है। जहां यहाँ शावक खग के जो शावक हैं उनके बारे में भी राधा को चिंता है कि कहीं उनको व्यवधान नहीं हो। राधा सोच रही है कि जो कोमल किस्लें हैं वो भी नहीं टूटनी चाहिए, उनको भी किसी भी तरह का पवन की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ के, प्रकृति, इस मानव के साथ साथ प्रकृति का भी पूरा ख्याल राधा के द्वारा अपने संदेश भेजने के दौरान पवन को समझाने में किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नई क्लास के साथ हम उपस्थित होंगे।